हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 71। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसने बोला है क्या, देयर आर 10 पर्सन हु सिट्स ऑन 2 पैरेलल रोज ऑफ बेंचेस कंटेनिंग 5 पीपल ईच, ठीक है, इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन फॉर डूइंग सम कॉलेज वर्क। ओके, एंड दे लाइक डिफरेंट मूवीज़ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सो अभी तक क्या बताया उसने कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 पर्सन है जो कि 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, फाइन। दोनों में 5-5 के आपके लोग हैं, ठीक है। इन सबको अलग अलग मूवीज़ पसंद है, इसका मतलब 10 आपके पास मूवीज़ होंगी, ठीक है। और उसके बाद इन रो 1 C, D, E, F and G are seated and some of them are facing south and some are facing north, okay. उसके बाद in row 2 M and O, P, Q are seated and some of them are facing south and some of them are facing north, okay. तो उसने हमसे क्या बोला कि रो 1 में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें से कुछ लोग देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, कुछ लोग देख रहे हैं साउथ की तरफ, हमें ये नहीं पता है। और उसके बाद रो 2 में ये लोग बैठे हुए हैं और इसमें से भी कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रो 2 इज़ इन नॉर्थ ऑफ रो 1, ओके। जो रो 2 है मतलब क्या, M, N, O, P, Q वो सब यहाँ बैठेंगे और C, D, E, F, G यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटेड इन अ रो ईदर फेसेस अनदर मेंबर और सिटेड बिहाइंड ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, या तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे या फिर वो एक के बिहाइंड हो गए, इस तरीके से। मतलब क्या, एक दूसरे के बस सामने बैठे हुए, हमें ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई ना आपको। अब इस पर बेस्ड उसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, 2 यहाँ पर पॉसिबिलिटी पहले बना लेता हूँ। टोटल आपके पास मेंबर्स कितने, 10 है, जो कि 2 रोज़ में बैठे हुए हैं 5-5 करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिमिलरली यहाँ पर भी बना लेता हूँ, ठीक है। अब कंडीशंस लिखते हैं, देखिए कंडीशन उसने क्या दिया हमें कि द पर्सन हु लाइक्स शक्ति सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन हु सिटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, ओके। उसने कहा कि वो पर्सन जो कि शक्ति पसंद करता है, ठीक है, वो कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में एन से, ओके, ठीक है। एन कौन है, हु सिटेड एग्जैक्टली बिटवीन मिडल ऑफ द रो, ओके। एन मिडल ऑफ द रो है। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, आपके पास M, N, O, P, Q रो 2 में थे, ठीक है, जो कि रो 1 से नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 1 है, ठीक है। अब अगर मैं n को पुट करना चाहूँ तो n आपके पास यहाँ आ सकता है, ठीक है। n का देख रहा है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं ये नॉर्थ में देख रहा है और इस केस में ये साउथ में देख रहा है। इसकी राइट साइड में कौन है, जिसको शक्ति पसंद है, मतलब यहाँ पर होगी शक्ति, ठीक है। इसकी राइट साइड में यहाँ पर होगी शक्ति, फाइन। उसके बाद देखिए उसने हमसे क्या बोला कि वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स साया सिट्स बिहाइंड द पर्सन हु लाइक्स डॉन, ओके। उसने क्या बोला कि एक पर्सन, एक नेबर किसका, जिसको साया पसंद है, साया का एक नेबर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये बिहाइंड किसके है, जिसको डॉन पसंद है, ठीक है। इसका मतलब कि एक चीज़ कन्फर्म है, डॉन कहाँ देख रहा होगा, वो इससे अवे देख रहा होगा, फाइन, ठीक है। उसके बाद एफ लाइक्स नीदर साया नॉट ट्रॉय, ओके। एफ को ना ही साया पसंद है और ना ही ट्रॉय पसंद है, ठीक है। उसके बाद एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स रॉक, ओके। और एम कहाँ पर है, एम इमीडिएट राइट में है उस पर्सन से जिसको रॉक पसंद है, ठीक है। उसके बाद ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स लगान, ओके। और ई कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट है किससे, जिसको लगान पसंद है, ठीक है। उसके बाद एम डज नॉट फेस सी एंड फेसेस साउथ डायरेक्शन, ओके। और उसने बोला कि एम सी को फेस नहीं करता,
ठीक है, और वो कहाँ देख रहा है, वो साउथ की तरफ देख रहा है, मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट सी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स गदर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स शेडो एंड साया, ओके। और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको गदर पसंद है, ठीक है, वो एग्जैक्टली बीच में किससे, शेडो से और साया से, ठीक है। उसके बाद सी लाइक्स साया, ओके, सी को साया पसंद है, एंड सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो 1, ओके, और वो मिडल में बैठता है रो 1 से, इसका मतलब सी होगा यहाँ पर, ये चीज़ हमें कंफर्म है। और इसको क्या पसंद है, साया पसंद है, ठीक है, सी होगा यहाँ पर, इसको साया पसंद है, फाइन। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने क्या बोला था, देखिए कि Q फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, Q का देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है, एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, ओके, और वो कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, मतलब क्या, Q यहाँ पर होगा, नॉर्थ में देख रहा होगा, और Q यहाँ पर होगा, नॉर्थ में देख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि M फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स लगान, ओके, और M किसको फेस करता है, M उस पर्सन को फेस कर रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, लगान का, ओके, ठीक है। उसके बाद F फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स डॉन, ओके, और F किसको फेस कर रहा है, F फेस कर रहा है उस पर्सन को जो कि क्या है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर है किसका, डॉन का, ठीक है। उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स रॉक एंड द वन हु लाइक्स नेक्स्ट, ओके, और सिर्फ एक पर्सन है किसके बीच में, रॉक और नेक्स्ट के बीच में, ठीक है। उसके बाद E सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस P, ओके, E कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में है उस पर्सन से जो कि किसको फेस कर रहा है, P को फेस कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ ये एक काम करता हूँ, जितनी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ना, इसको थोड़ा सा पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए उसने हमसे यहाँ पर क्या बोला था कि साया का जो एक नेबर है ना, वो किसके बिहाइंड में है, डॉन के बिहाइंड में। अगर मैं देखूँ साया ये है, इसका ये वाला नेबर डॉन के बिहाइंड तो हो नहीं सकता है। एक चीज़ कन्फर्म है क्या, कि इसका ये वाला नेबर क्या होगा, डॉन के बिहाइंड होगा, मतलब क्या, डॉन होगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करूँ तो डॉन होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसने हमसे क्या बोला था कि F कहाँ देख रहा है, F फेस कर रहा है किसको, जो कि नेबर है किसका, डॉन का, इसका मतलब F कहाँ पर होगा, F होगा यहाँ पर, और F फेस कर रहा है, इसका मतलब F कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी F कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ की तरफ, और ये क्या फेस कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पुट करना चाहूँ किसको, M को, तो देखिए M का देख रहा है साउथ की तरफ देख रहा है, और M बैठा कहाँ हुआ है, वो रॉक के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। तो M क्या यहाँ पर आ सकता है, नहीं यहाँ पर नहीं आ सकता है, M यहाँ पर आ सकता है, हाँ M के चांसेस है। M क्या यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि हम रॉक को पुट नहीं कर पाएंगे। इसका एक चीज़ कन्फर्म है क्या, M आएगा यहाँ पर, और आपका रॉक यहाँ पर ही हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। सिमिलरली इधर बात करूँ तो आपका M यहाँ पर नहीं आ सकता, फाइन, M आपके पास यहाँ नहीं आ सकता, M के लिए सिर्फ एक प्लेस है, M होगा यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए अब रॉक यहाँ भी हो सकता है, रॉक यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला था, M किसको फेस कर रहा है, और M देख रहा है साउथ की तरफ, है ना, M देख रहा है साउथ की तरफ, और M किसको फेस कर रहा है, लगान के एक नेबर को, ठीक है। तो लगान के अगर एक नेबर को फेस कर रहा है तो लगान होगा यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से, ओके, और इस कंडीशन के हिसाब से लगान होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं अब इसको पुट करना चाहूँ तो देखिए आपके पास साया, शेडो और गदर एक साथ है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप शेडो को सिर्फ यहीं पर तो पुट करा सकते हैं ना, ठीक है, और आपके पास गदर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगी। सिमिलरली इधर बात करूँ तो शेडो आपके पास यहाँ आएगा और गदर आपके पास यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ इसकी ये वाली कंडीशन, देखिए उसने क्या बोला था कि लगान के थर्ड टू द राइट में क्या है, ई है। इस कंडीशन के हिसाब से लगान का दिख रहा होगा साउथ की तरफ, ठीक है, ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इसके हिसाब से देखो अगर मैं, तो लगान का दिख रहा होगा नॉर्थ की तरफ, और ई कहाँ पर आ जाएगा, 1 2
ई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसको पुट कराना चाहूँ, उसने क्या बोला था कि ई कहाँ पर बैठा है, ई बैठा है इमीडिएट राइट में उस पर्सन से जो कि फेस किसको कर रहा है, पी को कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो देखिए आपके पास ई किसके राइट में है, एफ के राइट में है। ठीक है, और ये किसको फेस करेगा, पी को फेस करेगा, यहीं पर पी हमारे पास आ सकता है ना। इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास पी कहाँ आ सकता है, बी यहीं पर आ सकता है। ठीक है, एफ इसको फेस कर रहा है पी को, एफ के राइट साइड में ई है क्या आपके पास, यहाँ तो इसके लेफ्ट साइड में ना, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, गलत हो गई। ठीक है, अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूँ, आपके पास देखिए पी क्यू पुट हो गया, यहाँ पर एम एन ओ रह गया ना, ओ आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। अच्छा, और देखिए और तो अभी कुछ यहाँ पर ज़्यादा आ नहीं पाएगा ना, आगे कंडीशन देखते हैं। उसने बोला कि ओनली 2 people सिट्स बिटवीन ई एंड जी। ओके, सिर्फ 2 लोग हैं ई और जी के बीच में, मतलब जी आएगा आपके पास यहाँ पर। अब बचा क्या आपके पास, डी बचा, डी आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि पी लाइक्स नीदर गदर नॉर ग्लैडिएटर। ओके, पी को ना ही गदर पसंद है और ना ही ग्लैडिएटर पसंद है। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स साया सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, साया कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन, जिसको जो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। हाँ, ये नॉर्थ की तरफ देख ही रहा है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद ओ लाइक्स रॉक। ओके, ओ को रॉक पसंद है, अगर इसको रॉक पसंद है इन दैट केस इसके हिसाब से नेक्स्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट। ठीक है, फिर उसने क्या बोला हमसे कि सी फेसेस ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु लाइक्स नेक्स्ट। ओके, सी कहाँ पर देख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पर नेक्स्ट देख रहा है। इधर अगर देखूँ तो नेक्स्ट कहाँ देख रहा है, वो नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब सी कहाँ देखिएगा, साउथ की तरफ देखिएगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि एफ फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एफ नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, एंड द वन हु फेसेस एफ फेसेस साउथ डायरेक्शन। ओके, और वो पर्सन जो कि एफ को दिख रहा है वो साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद डी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, डी नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है। ओके फाइन, अब अगर मैं देखूँ, देखिए पी आपके पास ना ही गदर लाइक करता था ना ही ग्लैडिएटर, इसका मतलब क्या है, ग्लैडिएटर आएगा यहाँ पर, ये चीज़ हमें कंफर्म है। अब एक जो आपके पास मूवी रह गई है, देखिए गदर आपके पास हो गई, लगान हो गई, डॉन हो गई, शक्ति शक्ति भी हो गई, साया भी हो गई, ट्रॉय ट्रॉय रह गई ना आपके पास, इसका मतलब क्या है, ट्रॉय कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ, उसने बोला था कि रॉक के इमीडिएट राइट में क्या है आपके पास, एम है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इमीडिएट राइट में, इसका मतलब पी कहाँ देखिएगा, साउथ की तरफ देखिएगा। सो ये बनेगी हमारी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ हाईवे रॉबरिंग ऑन द एक्सप्रेस वे बिटवीन द सिटीज़ लखनऊ एंड आगरा ड्यूरिंग रिसेंट मंथ्स। ओके, उसने क्या बोला कि अभी कुछ महीनों में लखनऊ और आगरा के बीच में जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे काफ़ी रॉबरीज हो चुकी हैं। ठीक है, सो हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है आपके पास जो आपको रिसेंटली लेना पड़ेगा और इसी से रिलेटेड होना चाहिए। हम बाद की नहीं सोचेंगे, अभी हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट उसने क्या बोला, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली सेट अप अ पुलिस टिकट अलॉन्ग द एक्सप्रेस वे टू प्रिवेंट रॉबरी। ओके, उसने क्या बोला कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करे, वो पुलिस टिकट इमीडिएटली वहाँ पर सेटअप करे जिससे कि एक्सप्रेस वे पर रॉबरी जो है वो प्रिवेंट हो सके। हाँ, ये आपके पास क्या है, एक लॉजिकल एक्शन है जो कि हमें लेना चाहिए। क्या हम वहाँ पर अगर पुलिस को बढ़ा देंगे, ठीक है, पुलिस की अगर हम टीम वहाँ पर सेटअप कर देंगे, इन दैट केस जो हमारे पास रॉबरी हो रही है वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी ना। तो ये आपके पास क्या फॉलो करेगा, ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। सेकंड क्या है, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन द एक्सप्रेस वे टिल द रॉबर्स आर एप्रीहेंडेड। बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारे पास कभी भी हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्या उसने बोला कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये स्टेप लेना चाहिए कि जो एक्सप्रेस वे है उसको वो बंद कर दे जब तक रॉबर्स पकड़े नहीं जाते हैं। नहीं, ये हमारे पास कोई लॉजिकल एक्शन नहीं है, तो हम इसको तो नहीं फॉलो करवाएंगे। थर्ड क्या है, उसने बोला कि मोर एंड मोर पीपल शुड बी गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ टू टैकल विद द रॉबर्स। ये भी आपके पास रीज़न नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने बोला था कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, इमीडिएट जो आपको एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मोर एंड मोर पीपल शुड बी ट्रेंड, इससे कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास क्या हो रही है, रॉबरीज हो रही है ना। अगर हम यहाँ पर अभी ट्रेनिंग कराएंगे इन लोगों को तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, हमें बस अभी की बात सोचनी होती है, तो इस वजह से ओनली फर्स्ट वन फॉलोस।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए उसने बोला स्टेटमेंट में इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय वन ऑफ द टीवी चैनल्स दैट द आंसर पेपर्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ वन स्टेट आर evaluated by student studying in the same standard with the help of model answers as instructed by the examiner. ओके, सो एक रिपोर्ट आई है किसकी वजह, टीवी न्यूज़ चैनल्स की वजह से, जिसमें ये चीज़ पता करिए क्या कि जो आंसर्स हैं, ठीक है, जो पेपर आंसर्स हैं किसके, बोर्ड एग्जामिनेशन के, उसको कौन चेक कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स चेक करें जो कि उसी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल आंसर्स, ठीक है, और वो कौन करवा रहा है, एग्जामिनर ही करवा रहे हैं, ठीक है। सो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, पहला क्या, ऑल सच एग्जामिनर्स शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड फ्रॉम देयर ऑफिशियल पोजीशन। ओके, बिल्कुल सही है, ये आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। क्यों, अगर हम इनको क्या नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, इन दैट केस ये आगे भी यही चीज़ करते रहेंगे। सो आपके पास फर्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए क्या, कि इनको रोका जाए, सस्पेंड करा जाए। सेकंड क्या, all such papers evaluated by the students should be immediately confiscated and got evaluated by the qualified teacher। ठीक है, ये भी आपके पास एक लॉजिकल एक्शन लग रहा है आपको। क्यों, क्योंकि जो भी आपके पास पेपर्स एवेल्यूएट हुए हैं किसके थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू, उसको दोबारा से क्या कराया जाए, रीचेक कराया जाए, किससे, क्वालिफाइड टीचर से। तो हाँ, ये भी आपके पास क्या एक लॉजिकल एक्शन है। उसके बाद द बोर्ड शुड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज even though they are remote of getting the answers paper of this examination evaluated by computerized machine। नहीं, ये आपके पास स्टेप नहीं होगा। क्यों, फिर से वही चीज़, आपके पास जो भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान देना होता है। फाइन, यहाँ पर उसने क्या बोला कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें वो क्या हो रही है, चेकिंग हो रही है। अब यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना आपकी थर्ड में, ये हमारे पास क्या है कि बाद में हमें ये चीज़ करनी चाहिए क्या, कि जो भी आपके पास कंप्यूटराइज्ड मशीन्स है उनसे कॉपी जो होती है वो चेक करवानी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट दी लॉजिकल एक्शन एज ऑफ नाउ, जो कि हमें स्टार्टिंग में अभी लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। थैंक यू सो मच।